हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है हमारा पॉलिनॉमियल्स। ओके, आज के इस वीडियो में हम पॉलिनॉमियल्स के कुछ बेसिक्स के बारे में हम जानेंगे। ओके, ये जो पॉलिनॉमियल्स है ये है क्लास 9 के लिए। ओके, क्लास 9। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर दो ठो सिंबल्स के बारे में जानेंगे, कांस्टेंट एंड एक है हमारा वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है? तो कांस्टेंट वो वैल्यू होता है जिसका कि न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होता है। ठीक है, सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, तो कांस्टेंट क्या होता है? सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, कांस्टेंट मतलब कि जिसका कि जो वैल्यू होगा वो फिक्स होगा, मीन्स कि अब उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, मीन्स कि जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सब जो वैल्यूज़ हैं ये क्या है? फिक्स है, इसको अब हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स वे सिंबल है जिसका कि हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, मीन्स कि न्यूमेरिकल वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। मीन्स कि सिंबल which may be assigned by different numerical value। ओके, वैल्यू वेरिएबल्स क्या हो गए? तो वेरिएबल्स वे सिंबल हो गए जिसके प्लेस पर हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर जो वेरिएबल्स होगा वो क्या होगा? फिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल हम ले लेंगे कि सर्कमफ्रेंस जो सर्कल का होता है वो क्या होता है? 2πr होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 क्या है? ये फिक्स है। ठीक है, 2 क्या है? फिक्स है, मीन्स कि अब इस 2 के जगह पर हम और कुछ भी लिख नहीं सकते हैं। और ये पाई का वैल्यू भी क्या है? फिक्स है, क्योंकि पाई का वैल्यू या तो हम 22/7 लेते हैं या फिर हम 3.14 लेते हैं, इन्हीं दो में से किसी एक को लेते हैं। बट यहाँ पर सी और आर क्या है? ये हमारा वेरिएबल है। ओके, ये क्या है? हमारा वेरिएबल है। और ये जो है ये क्या है? कांस्टेंट है। ओके, कांस्टेंट। तो सी और आर वेरिएबल क्यों है? कि अगर मान लेते हैं कि हमें कोई सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना हो तो आर तो कुछ भी ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो जब आर चेंज होगा तो सर्कमफ्रेंस भी चेंज होगा। ठीक है, तो देयरफॉर सी और आर यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेरिएबल्स होगा। सी और आर के जगह पर हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम जानते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? ठीक है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स का जो कॉम्बिनेशंस होता है ना, जिसमें कि हम वेरियस मैथमेटिकल्स ऑपरेशन को यूज़ करके उनको कनेक्ट करते हैं, उसे ही हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट and variable। okay, variable connected with not some। okay, some mathematical operation। okay, mathematical operations मैथमेटिकल ऑपरेशंस मीन्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ओके, एटसेट्रा। ओके, तो यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो गया? तो कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है ना, जिसमें कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। ठीक है, बट उनके बीच में जो कनेक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड के थ्रू होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3x - 2 प्लस ओनली 3x - 2। ओके, तो यहाँ पर 3 क्या है? कांस्टेंट है, x क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, और इनके बीच का जो ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो किसका है? मल्टीप्लाई का है। यहाँ पर क्या है? माइनस भी क्या है? ऑपरेशन है, निगेटिव है। और ये 2 क्या है? ये हमारा कांस्टेंट है।
ओके तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशंस होता है, ठीक है, जो कि कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले लिया 3x - 2, ठीक है, ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसमें कि 3 और 2 क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है, और ये माइनस साइन और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई साइन है ये क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। देयरफॉर ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे पॉलिनोमियल्स की, ठीक है, कि जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके, जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं वो क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। बट जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे वो पॉलिनोमियल्स बिल्कुल भी नहीं होंगे, ओके। ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल्स, ओके। नेक्स्ट है हमारा टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स किसको कहते हैं, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स किसको कहते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम ले लेंगे कि एग्जांपल ले लेंगे कि 4x² + 3x - 2, ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये क्या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफरेंट पार्ट जो प्लस या माइनस से क्या रहता है, सेपरेटेड रहता है, उसी को हम बोलते हैं टर्म्स, ओके। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो पार्ट्स होते हैं वो प्लस या माइनस से जो सेपरेट रहते हैं, ठीक है ना, उसी को हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये एक क्या है, एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है, ठीक है ना। ये जो दोनों पार्ट है ये कौन सा ऑपरेशन से सेपरेटेड है, तो प्लस साइन से सेपरेटेड है। ये जो दो पार्ट से ये किससे सेपरेटेड है, तो माइनस से सेपरेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि टर्म्स किसे कहते हैं, वो पार्ट्स जो प्लस या माइनस से सेपरेटेड होगा। तो यहाँ पर कौन कौन से टर्म हो जाएंगे, यहाँ पर 4x² टर्म हो जाएगा, 3x टर्म हो जाएगा और -2, ये क्या होगा, ये हमारा टर्म्स होगा, ठीक है ना। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये क्या है, इसका टर्म्स है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, टोटल कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स, ओके। तो टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेशन, ओके। ये इसका हो गया डेफिनेशन, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ठीक है। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है, तो वो पॉलिनोमियल जिसमें कि सिर्फ एक ही वेरिएबल प्रेजेंट हो, ओके। अ पॉलिनोमियल in which only one variable is present, ओके। तो वो पॉलिनोमियल जिसमें कि सिर्फ एक ही वेरिएबल होते हैं उसे ही हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। जैसे एक एग्जांपल हो जाएगा 2x² + 3x - 5, ठीक है। इसमें क्या है, वन ही वेरिएबल और वो वन वेरिएबल कौन सा है, x है, ठीक है। और एक एग्जांपल हम लिख सकते हैं 4y² - 4y - 4, इसमें भी क्या है, वन वेरिएबल और वो क्या है, y है, ठीक है। तो ये हो गया पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ठीक है। ये हो गया हमारे एग्जांपल्स, ठीक है। अब यहाँ पर अगर एक एक्सप्रेशन दिया जाए, एक 0 + a1x + a2x², ओके, प्लस an-1 x पावर n-1 + an(xn), ठीक है, जिसमें कि a0 a1 a2 an-1 एंड an ये क्या हो जाएंगे, ये सभी रियल नंबर्स होंगे, क्या होंगे, रियल नंबर्स, ओके। ये सभी रियल नंबर्स होंगे, ठीक है, जिसमें कि an का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 नहीं होगा,
ठीक है, और n जो होगा वो क्या होगा, नॉन निगेटिव होगा, ठीक है, नॉन निगेटिव, ठीक है, नॉन निगेटिव होगा। और इसी को हम क्या कहेंगे, ये जो पॉलिनोमियल है वो किस में है, x में है, जिसका कि डिग्री क्या है, n है, ठीक है, यही क्या है, पॉलिनोमियल इन x है, जिसका डिग्री क्या है, डिग्री क्या है, n है, x ऑफ डिग्री n। ओके, नाउ यहाँ पर a0 क्या था हमारा, कांस्टेंट टर्म है, a0 क्या है, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ओके, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। बट a1 a2 a3 an-1 एंड an क्या है, ये सभी क्या है, कोएफिशिएंट है, क्या है, कोएफिशिएंट, किसका कोएफिशिएंट, तो x का, x स्क्वायर का, ओके, x का पावर n-1 का एंड x का पावर n का, ठीक है, मीन्स कि ये सभी क्या है, a1 a2 a3 an-1 एंड an क्या है, कोएफिशिएंट है, किसका कोएफिशिएंट है, x का, x स्क्वायर का, xn-1 का एंड xn का कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट मीन्स कि ये जो नंबर्स है, a1 हो गया, a2 हो गया, a3 हो गया, ठीक है ना, ये जो है, ठीक है ना, जैसे कि x जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाइड है, तो a1 के साथ मल्टीप्लाइड है, मीन्स कि x क्या हो गया, इस a1 का कोएफिशिएंट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या है, जैसे कि x है, x स्क्वायर है, xn-1 है, xn है, ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सभी यहाँ पर है, ठीक है, तो ये सभी जो नंबर्स हैं, ठीक है ना, वो किसके साथ मल्टीप्लाइड हैं, तो इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ एंड इसके साथ, तो यही क्या है, कोएफिशिएंट है, मीन्स कि उस वेरिएबल के साथ क्या है, मल्टीप्लाइड है, देयरफॉर ये क्या है, कोएफिशिएंट है, ठीक है, किसके, x के, x स्क्वायर के, xn-1 एंड x के n के कोएफिशिएंट हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स कि पॉलिनोमियल लिखने का सही तरीका क्या है। ओके, तो किसी भी पॉलिनोमियल का जो x होगा, ठीक है ना, पॉलिनोमियल इन x, ठीक है ना, किसी भी पॉलिनोमियल में x का जो पावर होगा, ठीक है ना, x का जो पावर होगा या तो असेंडिंग में अरेंज होगा, ठीक है, या तो असेंडिंग में एक्सप्रेस करेंगे या फिर हम उसे डिसेंडिंग में एक्सप्रेस करेंगे। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या है कि पॉलिनोमियल लिखने का सही तरीका, ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल जो है, ठीक है ना, उसमें x है, ठीक है, तो उसका जो पावर होगा या तो उसे हम असेंडिंग में लिखेंगे या फिर तो हम उसे डिसेंडिंग में लिखेंगे, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर 2x5 प्लस 3x4 प्लस 2x प्लस 3, ये क्या है, ये पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो पावर क्या है, एक डिसेंडिंग में लिखा गया है, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ जो पावर है ये क्या है, डिसेंडिंग में लिखा हुआ है, मीन्स कि बड़ा टू छोटा लिखा हुआ है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, बट अगर हम इसे इस तरीके से लिखें 2x3 प्लस 3x5 प्लस 2x4 प्लस 1, तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है, पावर्स क्या होना चाहिए, या तो असेंडिंग होना चाहिए या तो यहाँ पर डिसेंडिंग होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या मैंने बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, तो कोई पॉलिनोमियल जो है, ठीक है ना, जिसमें कि x वेरिएबल है और उसका जो पावर है या तो डिसेंडिंग में हो या तो असेंडिंग में हो, ठीक है ना, उसी को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स क्या हो गया, डिग्री मीन्स हो गया हाईएस्ट पावर। ओके, हाईएस्ट पावर। ओके, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स मीन हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है, यहाँ पर हम 4 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स को पढ़ेंगे, ठीक है, 4 डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स,
जिसमें कि पहला क्या है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, क्या है लीनियर पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है, ठीक है ना, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ठीक है ना। लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, तो वो पॉलिनोमियल जिसका कि हाईएस्ट पावर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। मीन्स कि यहाँ पर एक एग्जांपल हम ले लेंगे कि 5x + 2, ठीक है, ये क्या है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x का पावर कुछ नहीं है, मीन्स कि 1 है, और 1 क्या है यहाँ पर हाईएस्ट पावर है, देयरफॉर ये क्या है लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है कि जो x का जो कोएफिशिएंट होगा, मीन्स कि ये जो 5 है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मीन्स कि ax + b ये क्या एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसमें कि a जो होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है ना, a और b कभी भी 0 नहीं होगा, तभी क्या होगा लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या हो गए, जिसका कि हाईएस्ट पावर डिग्री 1 होता है, ठीक है। उसके बाद है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, इसमें क्या होगा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, वो पॉलिनोमियल जिसका कि डिग्री क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे कि ax² + bx + c, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर किसका है, इसका है, और हाईएस्ट पावर है क्या 2 है, मीन्स कि हाईएस्ट डिग्री क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है ये इसका डिग्री क्या है 2 है, ठीक है। मीन्स की एग्जांपल 3x² - 5x + 3, ठीक है ना। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इसका डिग्री बताना है, ठीक है ना, और ये कौन सा टाइप का है, तो इसका डिग्री क्या है 2 है, ठीक है ना, और ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान में रखने की ज़रूरत है ये है कि ये जो a होगा, ठीक है ना, कोएफिशिएंट ऑफ x जो होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। मीन्स कि यहाँ पर जिसका हाईएस्ट डिग्री होगा उसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 0 बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर 0 होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है, बट जिसका डिग्री हाईएस्ट है, ठीक है ना, मीन्स कि जिसका हाईएस्ट मीन्स की डिग्री जिसका हाईएस्ट है उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट जो है वो है हमारा यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 मीन्स कि वो एक्सप्रेशन जिसका कि हाईएस्ट पावर क्या होगा 3 होगा, वही हो जाएगा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ठीक है। उस पॉलिनोमियल का क्या होगा डिग्री 3 होगा। मीन्स कि यहाँ पर मैं एक एक्सप्रेशन लिख देता हूँ ax³ + bx² + cx + 1, सॉरी यहाँ पर d लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि हाईएस्ट डिग्री क्या है 3 है, ठीक है, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या है 3 है, देयरफॉर ये क्या है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। जहाँ पर कि a b c एंड d क्या है रियल नंबर्स है, ठीक है, रियल नंबर्स है, बट यहाँ क्या होगा कि a क्या होगा 0 कभी भी नहीं होगा, ठीक है। मीन्स कि जिसका डिग्री हाईएस्ट होगा, ठीक है, मीन्स कि जिसका डिग्री हमें लिखना है, ठीक है, हाईएस्ट पावर ही क्या होगा उस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डिग्री लिखना है तो उस डिग्री का जो कोएफिशिएंट होगा, मीन्स कि यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 3 है, इसका कोएफिशिएंट में क्या है a है, तो a क्या होगा 0 कभी भी नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, वो पॉलिनोमियल जिसका कि डिग्री हाईएस्ट डिग्री क्या होगा 4 होगा, ठीक है। मीन्स कि यहाँ पर एक इक्वेशन लिख देता हूँ ax4 + bx³ + cx² + dx + e, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है एक एक्सप्रेशन है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है
4 है, तो यही 4 क्या होगा, इस एक्सप्रेशन का डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, जिसमें कि ए बी सी डी ई क्या होगा, ये सभी रियल नंबर्स होंगे। क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। और ए जो होगा वो 0 के बराबर बिल्कुल भी नहीं होगा। मीन्स कि ये हाईएस्ट पावर जिसके साथ रहेगा उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। मीन्स कि यहाँ पर हाईएस्ट ये है, इसका डिग्री 4 है, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर यही है 4 है। मीन्स कि इस एक्सप्रेशन का हाईएस्ट डिग्री क्या है, 4 है, डिग्री क्या है 4 है, और उसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल्स। ओके, पॉलिनोमियल के टर्म्स के नंबर को हम यहाँ पर काउंट करेंगे, ठीक है, जिसमें कि पहला है मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल क्या होता है, जिसमें कि 1 टर्म होता है, ठीक है ना। ए पॉलिनोमियल हैविंग 1 टर्म। ओके, वो पॉलिनोमियल जिसमें कि सिर्फ एक ही टर्म होता है। टर्म्स क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेंगे 2x² प्लस 3x प्लस 2। टर्म्स क्या होते हैं, तो पॉलिनोमियल्स के वो पार्ट जो कि प्लस या फिर माइनस से सेपरेटेड रहते हैं। मीन्स कि ये पार्ट और ये पार्ट, इन दोनों पार्ट में ये प्लस सेपरेट कर रहा है, इन दोनों पार्ट में ये प्लस सेपरेट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, 2x², 3x और ये 2 क्या हो गया, ये पार्ट्स हो गया, ठीक है। तो मोनोमियल क्या हो गया, जिसका कि सिर्फ 1 टर्म होता है। मीन्स कि 2 हो गया, -3 हो गया, 2x4 हो गया, 3x² हो गया, ये सभी क्या है, मोनोमियल्स हैं। मोनोमियल्स क्या हो गया, जिसका कि सिर्फ 1 टर्म होते हैं, बट यहाँ पर क्या है, टोटल 3 टर्म्स है। देयरफॉर ये क्या है, मोनोमियल नहीं होगा। मोनोमियल मीन्स कि जिसका कि सिर्फ एक ही टर्म हो। ओके, नेक्स्ट है बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल, बाई का मतलब क्या होता है, 2। बाई का मतलब क्या होता है, 2। तो बाइनोमियल्स मीन्स कि वो पॉलिनोमियल जिसमें कि 2 टर्म्स होते हैं, ठीक है ना, 2 नॉन जीरो टर्म्स होते हैं, ठीक है ना। पॉलिनोमियल हैविंग 2 नॉन जीरो टर्म्स। ओके, नॉन जीरो टर्म्स। तो बाइनोमियल क्या हो गया, बाइनोमियल वो पॉलिनोमियल हो गया जिसमें कि 2 नॉन जीरो टर्म्स होते हैं। मीन्स की एग्जांपल 2x + 5, 3x² - 2, 3x + 1, ये क्या होगा, ये बाइनोमियल होगा। क्यों, क्योंकि इसका कितना टर्म है, 2 टर्म्स है, इसीलिए क्या है, बाइनोमियल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्राइनोमियल। ओके, ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। ओके, ट्राई का मतलब होता है 3। तो ट्राइनोमियल क्या हो गया, तो वो पॉलिनोमियल जिसके कि 3 नॉन जीरो टर्म्स होते हैं, ठीक है ना। अ पॉलिनोमियल हैविंग 3 नॉन जीरो टर्म्स। ओके, नॉन जीरो टर्म्स। ओके, मीन्स की एग्जांपल क्या हो जाएगा, x² + 3x + 2, ये क्या है, 3 टर्म्स है, 1 2 3, 5x + 2 + 1, यहाँ पर 2x, ये भी क्या है, और यहाँ पर स्क्वायर। ओके, तो ये भी क्या है, ट्रिनोमियल है, क्योंकि इसके कितने टोटल टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स हैं। और टर्म्स क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, मीन्स कि 0 नहीं होना चाहिए। मीन्स कि 2x² + 0 + 1, ठीक है, ये क्या है, ये ट्रिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक टर्म क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, इसीलिए क्या होगा, ये ट्रिनोमियल नहीं हो गया। ट्रिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए, 3 नॉन जीरो, मीन्स कि 3 टर्म होना चाहिए जिसमें कि 0 नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं जिसमें कि सिर्फ 1 टर्म होता है, ठीक है ना, और उसमें क्या होता है, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट होते हैं, उसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है ना, पॉलिनोमियल containing 1 term,
वन टर्म, ठीक है ना, जिसमें कि क्या होगा, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट होगा, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्या हो गया कि वो पॉलिनॉमियल जिसमें कि कितना टर्म होता है, वन टर्म होता है, ठीक है ना, और उसमें क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, नॉन ज़ीरो होता है। मीन्स कि जो कांस्टेंट वैल्यू होता है वो क्या होता है, ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है। अगर जनरल में अगर हम अगर सिंपल में कहा जाए तो जितने भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स है, ठीक है ना, जितने भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स हैं, ठीक है, रियल नंबर्स, जितने भी नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं वो क्या है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, ठीक है, इज कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, ठीक है, क्योंकि नॉन जीरो कांस्टेंट का डिग्री क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है ना। द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल इज डिग्री, क्योंकि जो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होगा उसका जो डिग्री होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। मीन्स की एग्जांपल 5 हो गया, -6 हो गया, ठीक है, 9/14 हो गया, ये सभी क्या है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स हैं, ठीक है ना। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स क्यों है, क्योंकि इनका जो कांस्टेंट है वो क्या है, ज़ीरो नहीं है, और इनका जो डिग्री है, डिग्री कुछ नहीं है, मीन्स की कुछ है ही नहीं, तो वहाँ पर क्या है, ज़ीरो है, तो ये सभी क्या है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ज़ीरो पॉलिनॉमियल, ठीक है, ज़ीरो पॉलिनॉमियल। तो ज़ीरो पॉलिनॉमियल किसको बोलते हैं, तो वो पॉलिनॉमियल जिसमें कि सिर्फ वन टर्म होता है और वो भी क्या होता है, ज़ीरो होता है, इसी को हम बोलते हैं ज़ीरो पॉलिनॉमियल, ठीक है ना। और ज़ीरो पॉलिनॉमियल का जो डिग्री है वो क्या है, नॉट डिफाइंड है, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड, क्योंकि ज़ीरो पॉलिनॉमियल के डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई पावर होगा, इसका कोई मतलब होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, इसीलिए क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, ठीक है। तो ज़ीरो पॉलिनॉमियल क्या हो गया, ज़ीरो पॉलिनॉमियल वो क्या है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, ठीक है, जिसका कि कोएफिशिएंट क्या है, सभी जीरो हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनॉमियल whose coefficient are all ज़ीरो। मीन्स कि यहाँ पर एक एग्जांपल हम लिख देंगे, 0x3 0x² प्लस 0x प्लस 0, ठीक है। इन सब का यहाँ पर क्या है, इन सब के साथ ये जो हमारा जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसके साथ क्या है, सबका कोएफिशिएंट क्या है, ज़ीरो है, देयरफॉर ये क्या है, ज़ीरो पॉलिनॉमियल है, ये क्या है, ज़ीरो पॉलिनॉमियल है, ओके।